आज के जो युवा है उनका ज़्यादातर ऊर्जा कह सकते हो मोर देन 95% एनर्जी वेस्ट हो रही केवल दो चीज़ों में, मनी एंड सेक्स। देखिए, हर चीज़ का एक महत्व होता है। मैंने कहा था संसार में जो भी शक्तियाँ आपको मिली हैं या संसार में जो भी शक्तियाँ हैं सबका एक महत्व है, एक समय है, एक स्थान है, उसके हिसाब से उसका प्रयोग उचित होता है। जैसे सिंपल तरीके से कहा जाए कि अगर आपको एक बाथरूम है उसमें सोना पड़े तो नींद नहीं आएगी, हो सकता है पानी गिर रहा रिस रहा हो। उसी प्रकार बेडरूम में नहाने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग स्थान है, अपने स्थान पे दोनों चीज़ें सही हैं, अलग अलग स्थान पे गलत है। उसी प्रकार से जो हमारा धन है, धन का एक उचित स्थान है, उचित समय पे। जिस प्रकार शायद कोई जो कपड़ा बनाया होगा, वो जो जेब बनाया पैसे रखने के लिए, पैंट बनाया, शर्ट में आगे बनाया, वहाँ ज़्यादातर लोग पैसा नहीं रखते। शायद वो कुछ जानकार था, उसकी फिलॉसफी ठीक थी, उसका सही स्थान दिया। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी एक स्थान दिए फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत सही है, वो उसका स्तर है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब तक सेक्स हमारे शरीर के अंदर और धन जेब में है उचित समय पर, वो उचित स्थान पे है, तब तक आप नियंत्रण में हो। इससे ज़्यादा ऊपर उठना शुरू हुआ, जितना ऊपर उठेगा आपका चेतना नीचे गिरेगा, आपका पतन होगा। कभी भी धन, मनी और सेक्स किसी के इंसान के दिमाग में नहीं बसना चाहिए, नहीं तो उसका गलत प्रभाव डालेगा। जिस प्रकार मैं बताया कि अगर बाथरूम में सोना पड़े तो प्रॉब्लम होगी और बेडरूम में नहाना पड़े, उसी प्रकार से उसका स्थान उस समय के लिए सही। और हमेशा पास पैसा होना भी नहीं सही है, उसका भी समय होना चाहिए। एक स्थान समय किसी भी चीज़ को गलत सही कर सकता है। जैसे मैं बात करूं, कहीं आप सोने जा रहे हैं, उस समय आप अपने पास धन रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उसका स्थान पर रखिए कहीं। उसी प्रकार हर चीज़ का एक समय होता है और एक स्थान जहाँ उचित होता है। उस समय और स्थान से अगर उसको हटाया जाता है तो अनुचित होता है, और वो चाहे निर्जीव वस्तु हो चाहे कोई कर्म हो, हमेशा दुष्परिणाम देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इससे सीख पाए होंगे कि हमारे जीवन में जो शरीर में मस्तिष्क सबसे ऊपर दिया गया है, उसका साइकोलॉजी ये है कि हमें ज्ञान को उच्चतम रखना है, लेकिन उसके पोषण के लिए हमें धन का अर्जन करना है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं घुसाना है, उसके अपने स्थान अपने समय तक रखना है। बॉडी में नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, उसका समय और स्थान क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा सॉल्यूशन कह सकते हो वो है संतुलन, बैलेंस करना, मैनेजमेंट। सबको सभी शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं अपनी चेतना स्तर के हिसाब से इंसान उन शक्तियों का प्रयोग या दुष्प्रयोग करता है। जिन शक्तियों को दुरुपयोग करता है वो शक्तियाँ क्षीण होती है, उससे उस इंसान का नाश होता है। और शक्तियों का अगर आप सदुपयोग करते हो तो आपके जीवन में या आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के जीवन को आसान बनाता है, समाज को उत्तम बनाता है, देश को मजबूत बनाता है, संसार में संस्कृति सभ्यता को बढ़ाता है। उससे एक उचित समाज बनता है, और एक उचित समाज में ही एक उचित परिवार रह सकता है। क्योंकि अगर समाज दूषित हुआ तो आप अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकते। जय श्री राम।